अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जी लेक्चर नंबर 4 ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से अडोब फोटोशॉप का लेक्चर है। आज जी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर पेन टूल डिटेल से बताएं कि पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्रॉपिंग करते हैं और कैसे जो है मास्किंग वगैरह जो है किस तरह कर सकते हैं। तो जी आज हम प्रॉपर सेशन को देखेंगे। तो उसके लिए जी सबसे पहले एक कैनवस मुझे रिक्वायर्ड है, और कैनवस का साइज जो है वो हम ले लेते हैं फाइल में जाके, न्यू में जाके, और A3 साइज हम ले लेते हैं। और उसका जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन आर्टबोर्ड जो है वो हॉरिजेंटल हम अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप हॉरिजेंटल जस्ट सेलेक्ट कर दें। रेजोल्यूशन 300 बेस्ट है, और क्रिएट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है वो हमने ले लिया। उसके बाद जी कोई इमेज हम अच्छी सी उठाते हैं जिसको हम पेन टूल की मदद से क्रॉप वगैरह कर सकें, और किसी भी ऑब्जेक्ट को पेन टूल से कैसे क्रॉप करते हैं उन सारी चीजों को हमने डिटेल से देखना है। तो आज जी मास्टर क्लास है पेन टूल की, जिसके अंदर डिटेल से हम देखने वाले हैं अडोब फोटोशॉप के अंदर पेन टूल को हम किस तरह यूज करते हैं। 5 जो रीजंस हैं पेन टूल की वो मैं स्पेशली आप लोगों को बताता चलूं, जिसके अंदर आपका जो इमेज है वो खराब नहीं होना चाहिए, और इमेज के ऊपर हम ऐसे काम करें कि अगर हमने उसे दोबारा से यूज करना हो, जो हमारा जो सॉलिड इमेज है जिसके ऊपर हम एडिटिंग कर रहे होते हैं, अगर हम उसे रिकवर करना चाहें तो वो भी हम कर लें, तो हम अपने ओरिजिनल इमेज को भी ना खराब करें, और उसके ऊपर प्रॉपर जो एडिटिंग वगैरह है वो भी कर लें। तो इन सारी चीजों के लिए हमें किन चीजों का ख्याल करना होता है, आई जी सेशन के अंदर देखते हैं हम। सबसे पहले जी हम कुछ रिसर्च करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? रिसर्च। तो रिसर्च के अंदर कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस हमें कहाँ से मिलेंगे? तो वो ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट वेबसाइट से रिसोर्सेज मिलते हैं, कि आपको हाई राइज इमेजेस कहाँ से मिले। अभी फिलहाल के लिए unsplash.com, इसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इसके लिए डोंट वरी। और अब हम कुछ इमेजेस जो है यहाँ पर आप सर्च कर लें। मैं बर्ड के नाम से कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बर्ड्स आ जाते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा बर्ड उठाएं जिसको हम क्रॉप कर सकें। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है उठाना चाह रहे हैं इमेज, जिसका हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सके ना। तो हमें इस तरह का कोई इमेज उठाना है। ये यार ब्लू कलर का पैलेट जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। मैं जस्ट इसे डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अब मैं जस्ट ओपन करता हूं, और डाउनलोड के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो आपके पास ये इमेज यहाँ पर मौजूद है। सिंपल आप इसे ड्रैग करो और इसे आप अडोब फोटोशॉप पे यहाँ पर उठाकर जैसे ही लाएंगे तो प्लस कॉपी का साइन आ रहा है। यहाँ पर आप अपने माउस के साथ इसे यहाँ पर रिलीज कर दें, ये एक अलग टैब में ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है वो लेयर्स पे जाना है, और हमने देखना है कि ये एडिटेबल है। तो सबसे पहले जी आप इसको जो है इसका लॉक यहाँ से ओपन कर लें, और राइट क्लिक करके चेक कर लें कि रेस्टराइज है। जी ये रेस्टराइज है, इट्स मीन आप इसके ऊपर किसी भी किस्म की क्रॉपिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्रॉपिंग के लिए सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली हमारे पास यहाँ पर पेन टूल गिवन है। अब पेन टूल को यूज करने का तरीका जो है वो पहले हमें देखना होगा कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। एक तरीका कार तो ये है कि हमने जस्ट क्लिक किया और यहाँ पर आके हमने सेकंड क्लिक किया, और यहाँ पर हमने से इस तरह एग्जैक्ट प्रॉपर जो है शेप बना ली। ठीक है। कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म करने के लिए, बैक जाने के लिए आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो आप बैक जा सकते हैं। दोबारा से देखिए, पेन टूल की मदद से अगर मुझे एक पॉइंट लेना है और यहाँ पर मुझे हल्का सा कर्व देना है, तो कर्व देने के लिए आपको जब सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने अपने माउस के बटन को रिलीज नहीं करना बल्कि ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करते हो ये आपके पास दो हैंडल्स आ जाते हैं, और इन हैंडल्स की मदद से आप इसको लाइक दिस वन इस तरह का कर्व बहुत आराम से दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड कर्व कौन सा हो सकता है कि आपने अगर यहां से एक बॉटम साइड से कर्व देना चाह रहे हैं, तो आप अगर यहां से देना चाह रहे हैं तो आपको यहां से इस हैंडल को क्लोज करना होगा।
इस हैंडल को क्लोज करने के लिए आल्ट आप प्रेस करके रखें और इस पे क्लिक कर दें। आल्ट को होल्ड करके रखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका हैंडल हो जाएगा क्लोज। और अब आपको यहाँ पर कर्व चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐसे करके कर्व दे देंगे। ये जी आपका सॉफ्ट कर्व, लाइक दिस वन एंड दिस वन। अगर आपको कर्व देना है 1 एंड 2, तो फिर आपको यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट ऐड करना होगा, जो कि आपने कर लिया है। ठीक है, अब हम जरा इस शेप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमें क्लियर हो। बैक जाने के लिए कंट्रोल Z अप्लाई करेंगे और मल्टीपल बैक जाने के लिए आप कंट्रोल Z का सहारा लेंगे। तो यहां से जी इसकी जो चोंच है, इसकी मदद से हम इसको यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। कर लिया और मैंने हैंडल को कर दिया क्लोज, और अगेन मैंने एक शेप ली और इसी तरह मैं इसको लेता चला जा रहा हूं। और जहां जहां कर्व सा है हम उस कर्व को भी बनाते चले जा रहे हैं। और सिंपली जी मैं आगे से आगे ले रहा हूं, और अगर मुझे अगर आगे मेरी एक्यूरेट शेप आ रही है तो मुझे अपने हैंडल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे जूम करके भी इसकी क्रॉपिंग वगैरह इजीली आगे एंकर पॉइंट्स इसके ऐड कर सकते हैं। सिंपल मैं क्लिक कर रहा हूं और अभी इसकी सिलेक्शन ले रहा हूं। जितना आप जूम करके करोगे आपकी शेप उतनी जो है नेचुरल जो है आप उसे बना सकोगे, क्योंकि जितनी अच्छी हम सिलेक्शन लेंगे उतना अच्छा हमारा जो है इसकी क्रॉपिंग हो जाएगी और इसे हम कहीं पे भी ले जाके यूज़ कर सकते हैं। इसी की मदद से हम शेप्स भी बिल्ड कर सकते हैं और इसी की मदद से हम जो है क्रॉपिंग भी करते हैं। अभी हम फिलहाल क्रॉपिंग को देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे बेहतर अंदाज से क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको इस ट्री को भी हमने अगर इसे बनाना है तो हम इसे की भी क्रॉपिंग लेंगे और यहाँ से हम इसे एज इट इज जहाँ से आपको हल्का सा कर्व लग रहा है आप वहां पर कर्व देंगे। अगर आपका कोई शेप खराब हो जाती है तो आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे ताकि आप बैक आ जाएं और उसके बाद आप दोबारा से उसको सेट करके यूज कर सकें।
और थोड़ा सा क्विकली इसे कंप्लीट करते हैं। हैंडल क्लोज। और ये फाइनली जी मैंने अपनी शेप बना ली है। और अब मैं इसको प्रॉपर जो है लेयर्स में आके आप सिंपली जो है इसको, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मास्क का, आप सिंपल क्लिक कर देंगे। पहले आप सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, कंट्रोल आल्ट और एंटर। जैसे ही आप सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लेयर मास्क का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप ऐड कर देंगे लेयर मास्क, तो आपका जो इमेज है आपके पास आ जाएगा। आप इसे क्रॉप कर चुके हैं और आप इसे उठा के कहीं पे भी ले जाके रख सकते हैं। फिलहाल जी मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद मेरे पास यहाँ पर भी कुछ पार्ट है जो कि मुझे यहाँ से एडिट करना है। तो आप दोबारा पेन टूल में चले जाएं, और पेन टूल में जाने के बाद आप इसे और क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे ऐसे रखें, और अब दोबारा से कंट्रोल आल्ट और एंटर। अब आप दोबारा से ये जो है मास्क लगाएंगे इसके ऊपर। तो मास्क का क्या फायदा होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। फिलहाल अगर आपको इसको उठा के कहीं पर भी लेकर जाना है तो आप इसे कहीं पे भी ले जाके रख सकते हैं। और इसके पीछे का बैकग्राउंड आपने रिमूव कर लिया है। यहाँ पर आप कंटेंट वगैरह जो है ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर कलर देना है आपको अगर, तो सिंपली आप शेप टूल में जाएं, और ये रेक्टेंगुलर टूल है, आप इसकी मदद से बैकएंड के ऊपर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अगर ये ब्लैक है, इस ब्लैक लेयर को मैं इसके जैसे ही नीचे लेकर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये क्लियरली जो इमेज है वो हमने इसके बैकग्राउंड में लगा दिया है। अब हम इसको किसी भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, या कहीं पे भी जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेयर मास्क ऐड करने का फायदा क्या है, देखें ये जो क्रॉपिंग है, एक तरीका कार तो हमारे पास ये है कि हम एग्जैक्ट इसे कंट्रोल जे करें, कॉपी कर लें और इसे यूज कर लें, लेकिन हम उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। अब इस इमेज के अंदर अगर हमें कुछ एजेस वगैरह जो हैं अगर हमारे खराब हो गए हैं और हम उसे रिकवर करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये मास्क का ऑप्शन है। आप मास्क के ऑप्शन पर जस्ट क्लिक कर दोगे, और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने श्योर होना है कि आपके पास ब्लैक कलर होना चाहिए और इधर व्हाइट कलर होना चाहिए। सिंपल आप यहाँ से ब्रश लोगे, और ब्रश को आप जैसे जैसे छोटा करना चाहते हो तो ओपन ब्रैकेट के साथ आप इसे छोटा कर सकते हो। तो ऊपर ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर से क्या होगा कि आप अपना जो इमेज है, अगर मैं आपको यहाँ से ब्लैक कलर हटा के दिखाऊं तो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आएगा। मैं इसकी ओपेसिटी को ज्यादा कर देता हूँ। अगर मुझे अपने इमेज को रिकवर करना है तो आप यहाँ पे ऊपर व्हाइट कलर लेकर आए, और जैसे जैसे आप इसके ऊपर ड्रैग करोगे तो आप देख रहे होगे कि इमेज का, ओरिजिनल इमेज का नीचे वाला इमेज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हमने क्रॉपिंग से पहले किया था। ये देखें, ये लेयर आपने बनाई। ये लेयर बेसिकली कर क्या रही होती है, ओरिजिनल इमेज है उसको हिडन कर देती है। और अगर उसको रिट्रीव करना है, मतलब कि दोबारा से आपने देखना है, तो आप यहाँ पर व्हाइट कलर करोगे। व्हाइट कलर जैसे जैसे इसके ऊपर आप फेरते चले जाओगे, इट्स मीन आप अपनी नीचे वाली इमेज को अपीयर होना शुरू हो जाएगी। और कंट्रोल जेड करके मैं फिलहाल बैक जाता हूँ। और अगर आपको कोई इमेज है उसको आपको फाइन ट्यून करना है और उसमें से माइनस करना है, मतलब कि आपने लेयर को ऐड करना है, जो आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ से ब्लैक ऐड किया, और अगर मैं अब इसके ऊपर फेरना शुरू कर दूंगा तो ये मेरी इमेज मिटना शुरू हो जाएगी। ये उसके ऊपर मास्क लगना शुरू हो गया, जैसे हमने पेन टूल से लगाया था ना, एग्जैक्ट अब वही काम हो रहा है, और लेकिन अब वो मेरी इमेज के साथ हो रहा है, वो मिट रही है। तो हमने ऐसा नहीं करना, जैसे हमने क्रॉपिंग की है वही हम रखेंगे। और फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करके बैक आ जाता हूँ। अब ये देखें, मैक्सिमम बैक में जितना जा सकता था चला गया, उसके बाद ये मुझे बैक का ऑप्शन भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से अपने इमेज को उठाते हैं और यहाँ पर लाके इसे रख देते हैं। तो ये है जी मास्किंग का गुड सीन। हम इजीली जो है मास्किंग की मदद से, अगर हमारा कोई फर्ज करें इमेज हमें दोबारा से अपीयर करना है, तो हम यहाँ से व्हाइट कलर करेंगे, ब्रश लेंगे, और जैसे जैसे हम इसके ऊपर, सॉरी, लेयर को आपने मास्क को पहले सिलेक्ट करना है, जैसे जैसे हम इसके ऊपर व्हाइट कलर मेक श्योर ऊपर होना चाहिए, और जैसे जैसे हम करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो रिकवर होना शुरू हो
जाएगी, हमें ये फिलहाल नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज थोड़ी सी ख़राब आ रही है यहाँ से, तो आप इसे दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट कलर है और हल्का सा इसके साथ आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका पेयर होना शुरू हो जाएगा, जैसे हल्का सा इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ आपने अपने इमेज को अगर छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी रीसाइज हैंडल्स आ जाएंगे और उसकी मदद से आप इसे रीसाइज कर सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ और फाइनली डन। और अगर मुझे इसका बैकग्राउंड लगाना है तो सिंपल, मैंने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर ऐड किया था और यहाँ से मैं इसकी आई को ओपन कर देता हूँ तो ये मैंने ब्लैक कलर भी ऐड कर दिया है। अब मैं हल्की सी क्विक एडिटिंग करता हूँ और क्विक एडिटिंग के लिए जस्ट मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ अपनी इस लेयर के ऊपर ही। यहाँ पर आपने लेयर पे गए, कंट्रोल एम प्रेस किया और अगर कंट्रोल एम की मदद से मैं इसके अंदर लाइट देना चाह रहा हूँ तो आप इसको ऊपर की तरफ कर दें, और अगर मैं इसके अंदर डार्क पोर्शन देना चाह रहा हूँ तो मैं इसे नीचे की तरफ कर दूंगा और फाइनली ओके। ठीक है। और अगर आपको इसको अपनी इस पोर्शन को कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर कोई कंटेंट लेकर आना है तो क्विक कंटेंट जो है मेरे पास यहाँ पर किसी पोस्टर में अगर है तो मैं उसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फर्ज करें हमें कोई कंटेंट ऐड करना है तो आप फाइनली इस पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं कि किसी कंपनी का लोगो है, आपने लोगो प्लेस कर दिया। इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको वो ऐड करनी है तो मैं इसे भी ऐड कर सकता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ से उठाएं और मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पर और कंट्रोल टी, और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। और यहाँ पर जी देखें ये हमारा एक अच्छा सा पोस्टर बन गया। और अगर हमने इसके अंदर कोई कलर शलर्स ऐड करने हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस शेप में करना है तो यहाँ से मेरे पास कलर ओवरले के लिए अभी फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा क्रॉपिंग ही है जिसके ऊपर हमारा भी मेन फोकस रहेगा। अभी जस्ट मैं आपको ये कंटेंट ऐड करके दिखा रहा हूँ कि जो अपीयरेंस है वो किस तरह की हो जाती है, आपके पोस्टर की लुक कैसे बदल जाती है अगर आप उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जी आप थोड़ा सा इसे ऐसे करके अपनी मर्जी से जूम इन कर सकते हैं। नाउ फाइन, कैसे हमने इजीली बैकग्राउंड इमेज में से रिमूव किया और अपने डिजाइन को बेहतर अंदाज से यूज किया अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये है जी बेस्ट तरीका का कि आप कैसे लेयर्स के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट सिलेक्शन है। लास्ट टाइम हमने जो सिलेक्शन देखी थी क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम उसकी मास्किंग कर सकते हैं और उसके जो एजेस हैं उनको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें किसी मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना है तो हमें इन सारी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कि हम उसके अंदर ऐसी रफ क्रॉपिंग ना करें कि हमारा इमेज जो है वो ऐसा लगे आर्टिफिशियल लुक देना शुरू कर दे। तो बस हमें उस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपनी राय देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर जी आप लोगों को प्रॉपर जो है लेक्चर जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप तमाम लोग जो हैं जैसे जैसे न्यू न्यू लेक्चर्स आते रहेंगे आपको वो मिलते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ तमाम लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।